नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, निपुण भारत मिशन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसा कि आपको अवगत है, निपुण भारत मिशन पूरे जोर शोर से चल रहा है। अगर आपके विद्यालय में कोई पर्यवेक्षण के लिए आता है तो वो आपसे निपुण भारत मिशन से संबंधित प्रश्न पूछता है। इसके साथ साथ निपुण भारत मिशन के 4 दिवसीय प्रशिक्षण भी चल रहा है और आपके प्रशिक्षण में कोई अधिकारी आते हैं तो आपसे निपुण भारत मिशन से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, जैसे इस मिशन की कब शुरुआत हुई, इसके लक्ष्य क्या हैं, और इसके साथ साथ बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों में कौन कौन सी दक्षताएं हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाल वाटिका से कक्षा 3 के बच्चों में भाषा में कौन कौन सी दक्षताएं हमें विकसित करनी है, क्योंकि ये दक्षताएं हमें पता होनी चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथियों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हमें भाषा और गणित पर कार्य करना है। आज की इस वीडियो में हम भाषा पे बात करेंगे। भाषा के अंतर्गत हमें बच्चों को मौखिक भाषा पर कार्य करना है, इसके साथ साथ पढ़ने पर कार्य करना है और तीसरा उनके लेखन पर कार्य करना है। सबसे पहले देख लेते हैं बाल वाटिका के अंतर्गत इन तीनों उपविषय के अंतर्गत कौन कौन सी दक्षताएं हमें बच्चों में विकसित करनी है। मौखिक भाषा के अंतर्गत आपको 2 दक्षताएं बच्चों में विकसित करनी है। पहली है कि बच्चे दोस्तों और शिक्षकों से बात करना स्टार्ट कर दें। ये बाल वाटिका के बच्चे हैं, ये दोस्तों और शिक्षकों से अगर बात कर लेते हैं तो दक्षता उसकी मौखिक भाषा के अंतर्गत आ जाती है। इसके साथ साथ समझ के साथ तुकांत और कविताएं गाना वे शुरू कर दें। तो ये 2 दक्षताएं मौखिक भाषा के अंतर्गत बाल वाटिका के बच्चों के अंतर्गत आ जानी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं पढ़ने के अंतर्गत कौन कौन सी दक्षताएं बच्चों में आ जानी चाहिए। पढ़ने के अंतर्गत बच्चे किताबों को देखना और चित्रों की मदद से कहानी पढ़ने का प्रयास करना शुरू कर दें। पहले बच्चे किताबों को देखना शुरू कर दें और उसके साथ साथ चित्रों की मदद से कहानी पढ़ने का प्रयास शुरू कर दें। अगली दक्षता है कुछ परिचित दोहराए गए शब्दों को पहचानने और इंगित करने की शुरुआत वे कर दें। जिस तरह की जैसे कोई आसपास के माहौल में रैपर होते हैं, पेप्सी के होते हैं या किसी कुरकुरे के पैकेट होते हैं, उन पर जो लिखा होता है उनको पढ़ना भी शुरू कर दें, क्योंकि उनके आसपास के होते हैं, उनसे उनको ज्यादा परिचित होता है। तीसरी पढ़ने के अंतर्गत दक्षता होती है अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचानना शुरू कर दें। और चौथी दक्षता कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना शुरू कर दें। ये बाल वाटिका में हमें दक्षता विकसित करनी है पढ़ने के अंतर्गत। अब बात करते हैं लेखन के अंतर्गत बच्चों में क्या आ जाना चाहिए बाल वाटिका में। खेल के दौरान पहचान वाले अक्षरों को लिखने का प्रयास करना शुरू कर दें बच्चे। आत्म अभिव्यक्ति के लिए पेंसिल घसीटना या चित्र बनाना शुरू कर दें। पेंसिल को ठीक से पकड़ना और पहचानने योग्य अक्षर बनाने के लिए उपयोग करना शुरू कर दें। अपने नाम के पहले अक्षर को पहचानना और लिखना बच्चे शुरू कर दें। तो बाल वाटिका में बच्चों पे ये 3 उपविषय के अंतर्गत ये दक्षताएं विकसित हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं कक्षा 1 की। कक्षा 1 के अंतर्गत भी मौखिक भाषा में 3 दक्षताएं बच्चों में आ जानी चाहिए। पहली, अपनी आवश्यकताओं प्रवेश के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षक के साथ बातचीत करना शुरू कर दें कि उनकी क्या आवश्यकता है, किस तरह से इस विद्यालय में प्रवेश करना है। दोस्तों से और शिक्षक कक्षा से बातचीत शुरू कर दें। दूसरा, कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री और इसके विषय वस्तु पर बात करना बच्चे शुरू कर दें। कक्षा में भी जो भी चार्ट टंगे हुए हैं उनके बारे में बालक बात करना शुरू कर दें। और तीसरी, कविताओं और गीतों को एक्शन के साथ सुनाना शुरू कर दें, जिसके लिए बहुत सारी गतिविधि दी गई हैं, इसीलिए गतिविधि करा रही हैं जिससे कि कविताओं और गीतों को एक्शन के साथ सुनना शुरू कर दें। अब बात करते हैं पढ़ने के अंतर्गत कौन कौन सी दक्षताएं बच्चों में आ जानी चाहिए। कक्षा 1 के बच्चों में पढ़ने के अंतर्गत कहानी कहने के सत्र के दौरान सक्रिय रूप से भाग लेना तथा कहानी सत्र के दौरान और बाद में सवालों का जवाब देना, कठपुतलियों और अन्य सामग्रियों के साथ परिचित कहानी का अभिनय करना, ये बच्चों में दक्षता आ जानी चाहिए। वर्तनी के साथ शब्द लिखने के लिए ध्वनि प्रतीक का उपयोग करना। अगली दक्षता है आयु
उपयुक्त अज्ञात पाठ में से कम 4 से 5 सरल शब्द सहित छोटे छोटे वाक्य पढ़ना शुरू कर दें। नेक्स्ट आती है लेखन के अंतर्गत क्या क्या दक्षताएं बच्चों में आ जानी चाहिए। परिचित संदर्भों जैसे कहानी, कविता, पर्यावरण संबंधी, प्रिंट आदि में प्रयोग होने वाले शब्दों में मात्राओं के साथ परिचित होना शुरू कर दें। इसके साथ साथ लेखन, ड्राइंग और या चीजों को अर्थ देना और अपने कार्य पत्र, बधाई संदेश, चित्रों आदि पर अपना नाम लिखना और ऐसे चित्र बनाना जो पहचानने योग्य हो या अन्य लोगों से मेल खाते हों। ये दक्षता कक्षा 1 के बच्चों में आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं कक्षा 2 के बच्चों में। कक्षा 2 के बच्चों में मौखिक भाषा के अंतर्गत 4 तरह की दक्षताएं बच्चों में आ जानी चाहिए। कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात करना, प्रश्न पूछने के लिए बातचीत में संलग्न होना और दूसरे को सुनना। तीसरा, गीत कविताएं सुनाना। और चौथी, कहानियों, कविताओं, प्रिंट आदि में होने वाले परिचित शब्दों को दोहराना। ये मौखिक भाषा के अंतर्गत बच्चों में दक्षता आनी है, कोशिश करनी है हमें। उसके बाद पढ़ने के अंतर्गत बच्चों में 3 दक्षताएं आ जानी चाहिए। बच्चों के साहित्य पाठ्य पुस्तकों से कहानियों को पढ़ना, वर्णन करना और फिर से बताना। अगली दक्षता है किसी दिए गए शब्द के अक्षरों से नए शब्द बनाना। और नेक्स्ट दक्षता है आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ से उचित गति और स्पष्टता के साथ शब्दों के 8 से 10 वाक्यों को पढ़ना, लगभग 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से। बात करें लेखन की। लेखन में 2 दक्षताएं बच्चों में आ जानी चाहिए। स्वयं को व्यक्त करने के लिए छोटे और सरल वाक्य को सही ढंग से लिखना। संज्ञा शब्द, क्रिया शब्द और विराम चिन्हों को पहचानना बच्चा शुरू कर दे, उसे पता चल जाए संज्ञा शब्द कौन सा है, क्रिया शब्द कौन सा है और विराम चिन्ह कौन सा है। तो ये कक्षा 2 के बच्चों में दक्षता आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं कक्षा 3 के बच्चों में। कक्षा 3 के बच्चों में मौखिक भाषा के अंतर्गत 4 दक्षताएं विकसित हो जानी चाहिए। घर या स्कूल में उपयुक्त शब्दावली का उपयोग करके स्पष्टता के साथ बातचीत करना बच्चा शुरू कर दे। कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात करना शुरू कर दे। सवाल पूछने, अनुभव बताने, दूसरों को सुनने और जवाब देने के लिए बातचीत में हिस्सा लेना शुरू कर दे। और चौथी है कविताओं को व्यक्तिगत रूप से और समूह में आवाज का उतार चढ़ाव और आवाज बदलकर सुनना शुरू कर दे। तो ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है दक्षता। उसके बाद बात करते हैं पढ़ने के अंतर्गत बच्चों में 4 दक्षताएं बच्चों के अंतर्गत आ जानी चाहिए। कक्षा 3 के बच्चों में परिचित पुस्तकों पाठ्य पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करना, भाषा के आधार पर और एक आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ से सही उच्चारण के साथ लगभग 60 शब्द प्रति मिनट की इष्टतम गति के साथ पढ़ना, पाठ में दिए गए निर्देशों को पढ़ना और उनका पालन करना, आयु उपयुक्त अज्ञात कहानी 8 से 10 वाक्यों के अनुच्छेद को पढ़कर 4 में से कम 3 प्रश्नों के उत्तर दे सके। और लेखन के अंतर्गत बच्चों में ये 4 दक्षताएं आ जानी चाहिए। विभिन्न उद्देश्यों के लिए लघु संदेश लिखना, लिखने के लिए क्रिया शब्दों, नामकरण और विराम चिन्हों का उपयोग करना, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य लिखना और व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्यों का प्रयोग करके स्वयं छोटे अनुच्छेद और छोटी कहानियां लिखना। तो इन दक्षताओं पे हमें कार्य करना है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ये दक्षताएं बच्चों में विकसित करनी है, कोशिश करनी है। हालांकि काफी मुश्किल काम है, लेकिन हमें कोशिश करनी है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।